हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपनी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो पधारो। अरे यार बेटा जी, अच्छा पधारो, चलो फटाफट से पधारो यार। चले आगे, करो स्टार्ट। करो क्या स्टार्ट? चलो आ जाओ। देखो बेटा, अपन बात किसी कर रहे थे शुड मॉडल की, ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, अगर शुड मॉडल से पहले आपको वाई नजर आता है, किससे पहले? शुड मॉडल से। फिर क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर बाकी की बातें। तो बेटा ये चीज यूज होगा एंगर वाले सेंस में। किसमें? एंगर वाले। देखो, एंगर मतलब गुस्सा है ना, या रिजेक्ट, ठीक है। इस सेंस में ये यूज होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं बेटा आपको, आ जाओ। मैंने बोला वाई शुड, वाई शुड हेल्प हिम, क्यों मदद करनी चाहिए मेरे को उसकी? वाई शुड, वाई शुड हेल्प हिम, क्यों मदद करनी चाहिए मुझे उसकी? भाई क्यों मदद करनी चाहिए, क्यों मदद करनी चाहिए उसकी? ही नेवर, he has never done anything for me, उसने कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं किया है, क्यों मदद करनी चाहिए उसकी? ठीक है बेटा। तो वाई क्या मीनिंग देगा? क्यों मदद करनी थी वो। वाई शुड हेल्प हिम, क्यों मदद करनी चाहिए उसकी, ऐसे मीनिंग देगा बेटा। अपन बोलते हैं ना, क्यों मदद करनी चाहिए मेरे को उसकी, वो तो मेरी कभी भी हेल्प नहीं करता, वो तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं करता, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस सेंस में बेटा अपन क्या क्या यूज करते हैं? शुड मॉडल्स पहले वाई का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलो दूसरी बात बेटा, आ जाओ। मैंने आपको बोला देखो बेटा, एक होता है बेटा लीस्ट, बेटा एक होता है लीस्ट, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? एक कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कंजंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में लीस्ट नजर आता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में बेटा लिस्ट कंजंक्शन नजर आता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा मॉडल का यूज होगा? वहां पर देखो बेटा, शुड, ठीक है, शैल, विल, ठीक है, मे, या माइट, ठीक है। किसी भी मॉडल का यूज नहीं होगा बेटा, चाहे कोई सा भी हो, वहां पर ओनली शुड मॉडल का यूज होगा। वहां पर कौन से मॉडल का यूज होगा? शुड मॉडल का, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, एग्जाम्पल लिखवाऊं आपको? चलो आ जाओ। जैसे मैंने बोला, मैंने आपको बोला रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू
मिस योर ट्रेन। रन फास्ट, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ट्रेन मिस कर दो। ठीक है बेटा, तो ऐसे मीनिंग देता है। देखो लिस्ट जो आता है वो क्या काम करता है, कंजंक्शन काम करता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, और लिस्ट के सेंस में आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, शुड मॉडल का। ठीक है, अरे यार सॉरी, ठीक है, अरे यार एक मिनट रुको बेटा, डस्टर कहाँ पर है यार। एक मिनट रुको बेटा। हम्म, चलो आ जाओ, ये रहा। देखो यहाँ पर ऐसे करो बेटा, शुड मॉडल तो अपन ने लगाया ही नहीं, बात तो शुड मॉडल ही कर रहे हैं बेटा। अब लिख लो बेटा। ठीक है, देखो रन फास्ट, तेज दौड़ो, लिस्ट नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ट्रेन मिस कर दो। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, सभी को बात समझ में आ रही है। ठीक है, सभी को बात समझ में आ रही है, तो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। अरे यार बेटा गर्मी तेज हो रही है यार। करो कॉपी। समझ में आए सभी को, किसी को कोई डाउट? अगर बेटा आपको क्लास प्रॉपर वाइज रोज समझ में आ रही है तो क्लास को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, हर एक क्लास को ही, इसी को नहीं हर एक क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो करो कॉपी, फिर अपन आगे बढ़े। करो बेटा कॉपी। नहीं बेटा आप यहाँ पर देखो, नहीं यहाँ पर आप शुड नॉट भी नहीं लगा सकते, कहीं आप यहाँ पर शुड नॉट भी लगा दो, वो भी नहीं लगा सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ पर शुड नॉट भी नहीं लगा सकते हो, शुड नॉट गलत हो जाएगा बेटे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं आप अपनी ट्रेन नहीं मिस करोगे, हैं, गलत हो जाएगा बेटा, ऐसे नहीं। एक और एग्जांपल लिखवा दूँ क्या, या फिर रहने दो, एक में पार पड़ जाएगी, पड़ जाएगी पार, ये लिखवाओ। चलो लिख लो, चल आप कह रहे हो तो लिख ही लो बेटा। वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल इन द एग्जाम। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। ठीक है ना, करो कॉपी आप। चले आगे, अगर कॉपी हो गया हो तो मेरे दोस्त चले आगे। चले बेटा, करो यार, जल्दी कॉपी करो। मिटा दो, चलो आ जाओ। अब देखो शुड मॉडल बेटा और कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो अभी देखते, आ जाओ। देखो
अगली बात क्या है बेटा, जो शुड मॉडल है ना, देखो अपन क्या देखते हैं, कंडीशन। कंडीशन क्या होती है बेटा, कंडीशन में सर हम देखते हैं इफ़ आता है, इफ़ के बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, या फिर सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ए एस आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट का ही तो होता है। समझ रहे हो ना सभी बात को समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, और ये क्या हो जाती है बेटा, कंडीशन। अपन इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है बेटा, मैन स्टेटमेंट। इसके बाद में क्या आती है, मैन स्टेटमेंट। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, इफ आता है, इफ के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। कब लगाते हैं, जब सर वर्ब सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो एस या एस आएगा, या सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर हम इसका इफेक्ट दिखाते हैं आगे मैन स्टेटमेंट में। ऐसे मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, सभी को याद है कंडीशन? ठीक है बेटा, इसमें क्या है कि शुड मॉडल का देखो क्या रोल है। इफ है ना, इफ, इसकी जगह पर बेटा अपन शुड मॉडल भी यूज कर सकते हैं। समझे, शुड मॉडल भी यूज कर सकते हैं, इफ की जगह पर अपन शुड भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो मेरे दोस्त? ठीक है, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या बात है बेटा, बेटा ये क्या है, मॉडल है। मॉडल क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर मॉडल लगता है तो मॉडल के साथ में एस या एस थोड़ी ना आता है। तो इसके साथ में ओनली क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे मत लगा देना कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ए एस जोड़ रहे हो। ठीक है बेटा, ये क्या देगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वो मॉडल है, और मॉडल अपने साथ में नहीं लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, फिर ऐसे की ऐसी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो सभी बात को? फिर मैन ठीक है, सभी को समझ में आ रही बात? लिखवा दो एग्जाम्पल, लिखवा दो क्या एग्जाम्पल? चलो आ जाओ। जैसे लिखो बेटा, मैंने बोला इफ ही वर्क्स, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वह मेहनत करता है। इफ ही वर्क्स हार्ड क्या हो जाएगा, ही विल सक्सीड। ठीक है, इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वह मेहनत करता है तो वह सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? सभी को समझ में आ रही है? प्रॉपर वाइज बेटा बात सभी को समझ में आ रही है? हैं? चलो, अब अपन इसी को बेटा, यदि अपन शुड मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करना पड़ेगा, सर शुड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही का ही। ठीक है, लेकिन अब बेटा वर्क्स नहीं, अब आएगा वर्क। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर शुड मॉडल है, वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। समझ रहे हो बात सभी को? सभी को अच्छे से बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है कि बेटा? एक और एग्जांपल लिख, चलो अगला एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बेटा। देखो मैंने बोला इफ दे कम हेयर। ठीक है, अगर वे यहाँ आते हैं, आई विल गिव
सम मनी, सम मनी। अगर वे यहाँ आते हैं तो मैं कुछ पैसे दूंगा। आई विल गिव सम मनी। ठीक है। अगर आप देखो उन्हें, तो यहाँ पर देम भी लिख सकते हो बेटा, ऑब्जेक्ट लिख सकते हो ना, देम सम मनी। ठीक है। अगर वे यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें कुछ पैसे दूंगा। आई विल गिव देम सम मनी। ठीक है, मैं दूंगा उन्हें कुछ पैसे। समझ रहे हो? अब इसी को बेटा अपन को, अब मेरे को सभी बना के बताइए कि अगर अपन इसी को शुड मॉडल के अकॉर्डिंग करें तो कैसे करेंगे बेटा, लिखो बताओ। शुड मॉडल के, अभी मान लो इफ की जगह पर अपन को शुड लगाना है, तो बताओ कैसे बनाएंगे, बताओ जल्दी बताओ, देखा बताओ बेटा, बताओ मेरे बेटो बताओ, जल्दी बताओ कैसे आएगा। देखो बेटा, अब आप बोल, देखो बेटा इफ की जगह पर शुड लग जाएगा, समझ में आ रहा है, दे की जगह दे आ जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल ही है, तो कम का कम ही रहेगा। आप ये मत कहना सर शुड मोड लगा है, अब वहाँ पर आपने वर्क्स का वर्क कर दिया था तो यहाँ पर सर कम का कम से हो जाएगा। नहीं बेटा, शुड की जगह, शुड मॉडल है, मॉडल अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कम क्या है पहले से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि शुड दे कम हेयर, आई विल गिव देम सम मनी। ठीक है बेटा, ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। समझ रहे हो ना बात? करो कॉपी बेटा, फिर अपन आगे चले। क्लास बेटा प्रॉपर वाइज आपको समझ में आ रही है ना? प्रॉपर वाइज बेटा जी क्लास समझ में आ रही है ना? करो बेटा कॉपी। बेटा मिटा दूं? चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। आ जाओ। अब बेटा अपना जो शुड मॉडल है ना, उसको भी अपन ने अच्छे से जान लिया है। अब अपन जानेंगे बेटा मस्ट। ठीक है, तो करो कॉपी बेटा, लिखो यूज ऑफ मस्ट, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये मस्ट है ना, मस्ट जो मॉडल है, ये क्या मीनिंग देता है? चाहिए की मीनिंग देता है। अब आप बोलोगे सर शुड मॉडल भी तो देता है। बेटा आप बोलोगे कि सर ये शुड मॉडल भी तो देता है। बेटा ये है ना मस्ट, ये स्ट्रॉन्ग वे में देता है। किस में देता है? स्ट्रॉन्ग वे में।
ठीक है, स्ट्रॉन्ग वे, ठीक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, ठीक है, किसी काम को जरूर होना, जरूर करना, ठीक है, जरूरी होना, होना, ठीक है, किसी काम को जरूरी होना, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर शुड मॉडल क्या काम करता है, आपको डाउट आ गया सर शुड मॉडल फिर क्या काम करता है। बेटा जो शुड मॉडल होता है ना, शुड जो मॉडल होता है वो बेटा नॉर्मल वे में यूज होता है, नॉर्मल किसी बात को दर्शाने के लिए अपन शुड मॉडल का यूज करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बात के लिए अपन मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल बात के लिए अपन किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का, और स्ट्रॉन्ग बात के लिए अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जैसे मैं बोलूँ आपको, मैंने आपको लिखवाया बेटा, देखो मैंने बोला यू आर नॉट फीलिंग, you are not feeling, you are not feeling well, you go to a डॉक्टर। अब मेरे को बताओ क्या आएगा। पहला मैंने आपको दिया शुड, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया मस्ट, तीसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया बेटा डेयर, और चौथा मैंने आपको ऑप्शन दिया विल। बताओ क्या आएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए नॉर्मल वे से, हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत है, ठीक है, जाओगे आप डॉक्टर के पास जाओगे। अरे नहीं, अपन स्ट्रॉन्ग वे से बोलेंगे अरे भाई तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुमको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपन क्या बोलेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग वे में, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं दिख रही, फटाफट से डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो अपन क्या यूज करेंगे बेटा मस्ट, ना ही शुड करेंगे, ना ही डेयर करेंगे, ना ही विल करेंगे। समझ में आया अच्छे से, सभी को समझ में आया बेटा, सभी को समझ में आया। देखो एक और एग्जांपल, मैंने बोला योर कार इज ओल्ड, आपकी गाड़ी पुरानी है, ठीक है, आपकी गाड़ी क्या है, पुरानी है। मैंने बोला यूं, यूं बाय ए न्यू कार। बताओ बेटा अब इसमें क्या आएगा। मैंने लगाया आपको, फिर मैंने आपको ऑप्शन दिया बेटा शुड आएगा, मस्ट आएगा, या डेयर आएगा, या विल आएगा। क्या आएगा अब मेरे को ये बताओ क्या आएगा। शुड मॉडल आएगा, मस्ट आएगा, डेयर आएगा, या विल आएगा। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, आपको गाड़ी जरूर ले लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए, हिम्मत है आपकी लेने की, आप लोगे। बताओ क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर ये एक नॉर्मल बात है, कोई किसी की गाड़ी पुरानी हो गई तो गाड़ी ले लेनी चाहिए, ठीक है। अपन ये थोड़ी बोला ओए भाई तेरी गाड़ी पुरानी हो गई है तेरे को जरूर नई गाड़ी लेनी चाहिए। पुरानी से क्या मतलब है, पुरानी गाड़ी चलती है,
ऐसा थोड़ी ना भाई गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो गई है, चलने की हिम्मत ही नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं रही, तब तो फिर भी माने। लेकिन अभी मान ले गाड़ी पुरानी तो हुई है और उसमें क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो पुरानी हुई तो इसका मतलब नहीं ले लेनी चाहिए ज़रूर। अरे नहीं, नॉर्मल वे से बोल रहा है वो कि भाई आपको एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो अपने इसमें क्या नहीं आएगा बेटा, मस्ट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, शुड आएगा। तो शुड और मस्ट का केस जाने बेटा अपन ने। नॉर्मल वे में अपन शुड मॉडल का यूज़ करते हैं और स्ट्रॉन्ग वे में अपन किसका यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों चाहिए की मीनिंग देते हैं, लेकिन ये कहता है जरूरी होना, किसी काम का जरूरी होना। ठीक है, और नॉर्मल वे में शुड मॉडल का यूज करते हैं। चलो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। दिख रहा है ना आपको अच्छे से, प्रॉपरवाइज? अच्छा दिख तो रहा है मेरे दोस्तों को। करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी करो, जरूर करो, जल्दी करो, कॉपी करो। करो बेटा कॉपी। मिटा दूं? चलो आ जाओ। देखो बेटा, अब अगले देखो, आगे देखो बेटा। देखो बेटा, अगली देखो बेटा, यदि आपको सेंटेंस में एक और वर्ड नजर आए बेटा, नेसेसरी। ठीक है, ठीक है बेटा, नेसेसरी। ठीक है, आपको सेंटेंस में नेसेसरी शब्द दिया, वर्ड नजर आए। ठीक है, तो बेटा इसके साथ में कौन सा मॉडल यूज करना है? ठीक है, नेसेसरी मॉडल इसके साथ में, वर्ड के साथ में आपको यूज करना है शुड या मस्ट में से क्या यूज करना है? ठीक है, आपको यूज करना है बेटा शुड मॉडल, मस्ट यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटा जो नेसेसरी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो भी क्या देता है, स्ट्रॉन्ग वे में किसी बात को दर्शाना। ठीक है, ये भी क्या करता है, जरूर करना चाहिए था, चाहिए था। ठीक है, चाहिए, तो यानी कि अगर अपन मस्ट मॉडल का यूज नेसेसरी के साथ में यूज कर देंगे तो ये सुपर फ्लोज बन जाएगा। पहले से वो दे रहा है तो इसके साथ में मस्ट क्यों लगाए फिर? तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सुपर फ्लोज। ठीक है, लिखवा दो एग्जांपल, चलो आ जाओ। मैंने बोला इट इज नेसेसरी, it is necessary that you must go there। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, क्या सही है? बताओ बेटा क्या सही है, बताओ। अब आप बोलोगे सर मस्ट नहीं, क्या आएगा, शुड। ठीक है, ऐसे बेटा आपको एग्जामिनर एरर देगा। समझ रहे हो अच्छी से बात को? किसी को कोई डाउट समझने में बेटा, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? करो कॉपी बेटा, 1 मिनट कॉपी करो बेटा। गर्मी है ना बहुत तेज हो रही है यार, 1 मिनट रुको।
चलो बेटा आ जाओ। अरे यार बेटा क्या हुआ कि यार, अरे यार मैंने इसको क्यों मिटा दिया। बेटा इसको वापस लिखो। मैंने इसको क्यों मिटाया यार। लिख लो बेटा इसको तो। इट इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट गो देयर। ऐसा ही था ना। ठीक है, तो मस्ट के अट कर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। बेटा गर्मी बहुत तेज़ हो रही है यार आज। ठीक है चलो, दूसरी बात क्या है बेटा, अपन देखो, जब अपन को कोई ऑर्डर की सेंस देनी हो, जब अपन किसी को ऑर्डर थोपते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में भी बेटा अपन मस्ट मॉडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर की सेंस में भी मस्ट आता है। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो मैं एग्जांपल लिखवाऊँ, आ जाओ। जैसे मैंने अब आपको बोला, मैंने बोला डू दिस वर्क नाउ। ठीक है, डू दिस वर्क नाउ, अब इस काम को करो। ठीक है, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, ओए अब इस काम को करो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया जा रहा है बेटा, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा है। लेकिन अगर मेरे को इसी को मस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग बोलना हो तो क्या बोलूँगा मैं, यू मस्ट डू दिस वर्क नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, ऑर्डर की सेंस, ऑर्डर की सेंस समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे लिखूं, चलो आगे। बेटा दूसरी बात क्या है बेटा, मस्ट जो मॉडल होता है ना, मस्ट जो मॉडल होता है वो और कहाँ यूज होता है, देखो लिखो बेटा आगे। देखो जो मस्ट मॉडल होता है ना, मस्ट जो मॉडल होता है बेटा, वो यूज होता है बेटा रूल्स या रेगुलेशन। ठीक है, रूल या रेगुलेशन को दिखाने के लिए भी अपन बेटा मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे अपन नहीं करते कि ओए तेरे को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ठीक है, हमें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे अपन जो बोलते हैं ना बेटा, तो वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वे में, स्ट्रिक्ट वे में। ठीक है, आप लिख सकते हो स्ट्रिक्ट वे में। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। ठीक है, अगर आपको मस्ट मॉडल में रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो करना हो, या कोई चीज़ हो जिसको आपको फॉलो करना हो, सरकार द्वारा कोई नियम चलाया गया, कोई कानून बनाया गया हो, उसको फॉलो करना हो, तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं। मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं बेटा, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो बेटा इसको कॉपी करो, फिर अपन इनके एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ठीक है, करो बेटा। बेटा एक मिनट कॉपी करो यार, किसी का फ़ोन आ रहा है। चलो बेटा इनके एग्जाम्पल करते हैं बेटा, आ जाओ। सभी ने कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। चलो करो बेटा एग्जाम्पल इनके। मैंने बोला देखो, यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट फॉलो
द रूल्स। आपको जरूर रूल को फॉलो करना चाहिए, आपको जरूर रूलों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जांपल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको जरूर ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट, अगला एक और लिख लो बेटा, यू मस्ट नॉट गो देयर एट नाइट। ठीक है, आपको रात को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आया? चल, अब क्या है बेटा, अपन जो मस्ट है होगा, मस्ट जो मॉडल है उसका इंडेफिनेट फॉर्मेट, कंटिन्यूस फॉर्मेट, परफेक्ट फॉर्मेट, ये कैसे बनेंगे, ठीक बेटा। देखो, मस्ट जो होगा वो इंडेफिनेट फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, डेफिनेट फॉर्मेट, ठीक है। इंडेफिनेट फॉर्मेट में क्या जाएगा बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मस्ट मॉडल, और उसके बाद में क्या जाएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बातें, ठीक है। इसका कंटिन्यूस फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूस फॉर्मेट में मेरे दोस्त इसमें हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मस्ट मॉडल आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा बेटा, बी, क्या आएगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद में बाकी की बातें। अब यहाँ पर क्या सेंस देगा मस्ट मॉडल, बेटा जो शुड मॉडल था उसमें क्या क्या सेंस दे रहा था, सर ये काम करते हुए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये काम करते हुए जरूर होना चाहिए, ठीक है। यह एक्शन करते हुए जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक बेटा। तो मस्ट मॉडल ये सेंस दे देगा, ठीक है। लिखवा दो इसका एग्जांपल, चलो आ जाओ। मैंने बोला सुनील सर, सुनील सर, ठीक है, मस्ट बी टीचिंग, सुनील सर मस्ट बी टीचिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है बेटा। सुनील सर को जरूर इस वक्त पढ़ाते हुए होना चाहिए, सुनील जी सर को, सुनील सर को इस टाइम पे जरूर पढ़ाते हुए होना चाहिए, ठीक है, जरूर, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखवा दूं या फिर हो जाएगा काम, ठीक है। चलो करो कॉपी, करो बेटा कॉपी, करो बेटा। बेटा जरूर को जल्दी कॉपी करो, इस अपन मस्ट मॉडल को भी कंप्लीट कर देंगे इस वजह से।
चले आगे, चलो आ जाओ बेटा। देखो बेटा, कल्याण से बिना कॉपी, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, जो मस्ट मॉडल होगा ना बेटा, उसका परफेक्ट फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बेटा मस्ट मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अगर नोट लगाना हो तो इसके बाद ही नोट आएगा, ये तो आपको पता है, कंटिन्यूस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और इसमें हैज़ नहीं आएगा बेटा, हैव ही आएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर बाकी की बातें, ये क्या हो जाएगा बेटा, परफेक्ट फॉर्मेट, ठीक है, परफेक्ट फॉर्मेट। इसमें क्या होगा बेटा, ये एक्शन, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये हिंदी जो सेंस देखो क्या देगा, ये है एक्शन, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा, ऐसे सेंस देगा, समझ रहे हो। चलो इसके एग्जांपल करते हैं, आ जाओ। लिखो बेटा, मैंने बोला यू seem हैप्पी, यू seem हैप्पी, आप खुश दिख रहे हो, सो आई थिंक think so I think your friends to meet you, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ क्या आएगा इसमें, पहला मैंने आपको दिया मस्ट कम, ठीक है बेटा, मस्ट कम, मस्ट हैज़ कम, ठीक है, मस्ट हैव कम या मस्ट कैम। बताओ क्या आएगा, आप खुश दिख रहे हैं इसलिए मुझे लगता है आपके फ्रेंड आपसे मिलने आ गए हैं। तो आ गए के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे बेटा, आपने बोला सर आ गए, मतलब वो एक्शन हो गया है ना, आ गए हैं, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो इसमें मस्ट कम नहीं सर, मस्ट हैज़ कम, सर मस्ट के बाद में हैज़ तो आता ही नहीं, ये तो गलत, मस्ट हैव कम, ठीक है बेटा। ऐसे आपको क्या करना है, ऑप्शन छांटने हैं। समझ में आए सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है ना बेटा, सभी को बात अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। आपका टाइम भी बेटा हो गया है, करो बेटा कॉपी। ठीक है, ऐसे आपको बेटा एग्जामिनर एरर देगा। समझ रहे हो मेरी बात, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो बेटा इसको कॉपी करो, फिर अपन इस क्लास को थोड़ा बहुत और जाने, फिर अपन एंड करें। करो इसको कॉपी बेटा, थोड़ा बहुत और है बस, जल्दी से करो कॉपी। चलो बेटा आगे, चलो आ जाओ बेटा। लास्ट कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा, मस्ट के इसमें आ जाओ बेटा। क्या है कि जो मस्ट है ना, मस्ट जो मॉडल है वो बेटा एज्यूम या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक बेटा, इस सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे अपन नहीं बोलते कि एग्जाम्पल, देखो बेटा मैंने आपको बोला एज्यूम करना, जैसे अपन एज्यूम करते हैं ना यार, वो तो यार ज़रूर आपका भाई होना चाहिए, यानी कि ही
ही मस्ट बी योर ब्रदर। ठीक है, उसे तो जरूर आपका भाई होना चाहिए यार, वो तो उसे तो जरूर आपका भाई होना चाहिए। शुड मॉडल बेटा नॉर्मल वे में है, ठीक है, नॉर्मल वे में है, कैजुअल वे में, ठीक है। लेकिन मस्ट में क्या है, जरूर, उसको तो जरूर आपका भाई होना चाहिए, जरूर। जैसे अपन नहीं बोलते कि यू मस्ट बी ए जॉकिंग, यू मस्ट बी जॉकिंग। ठीक है बेटा, यू मस्ट बी जॉकिंग। अब जरूर मजाक कर रहे हैं, अब जरूर मजाक कर रहे हैं बेटा, क्या है कंटिन्यूस फॉर्मेट, यू मस्ट बी जॉकिंग, अब जरूर मजाक कर रहे हैं, ठीक है। पर बोलते ना अरे यार ये बात तो आप जरूर मजाक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस सेंस में भी अपन किसका यूज करते हैं, मस्ट मॉडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अपना मस्ट जो मॉडल है वो भी अपन कंप्लीट हो गया। अब अपन कल से जो मॉडल होगा वो है बेटा ought to, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बेटा आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है बेटा, बाय।